दोस्तों ये 5 लोग ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। पहला है द ब्लेमर। वो हर चीज का दोष आपके ऊपर थोपेंगे और आपको हमेशा गलत होने का एहसास कराएंगे, लेकिन कभी खुद जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। दूसरा है द कंप्लेनर। वो आपको एक ही काम, एक ही गलती पर बार बार फरियाद करते रहेंगे और ऐसा करके आपके मन में शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे। तीसरा है द यूजर। जब तक उन्हें आपकी जरूरत है तब तक वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपका काम खत्म हो जाएगा वो आपकी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। चौथा है द कंपटीटर। वो शायद चाहते भी होंगे कि आप जिंदगी में कुछ बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उससे आगे निकल जाए या आप उससे कुछ ज्यादा बेहतर करके दिखाएं। पांचवा और आखिरी है द एब्यूजर। वो आपके भरोसे, वफादारी और जो भी काम आपने उसके लिए किया है वो सबका दुरुपयोग करेगा और उसको एब्यूज करेगा, और इस बात का एहसास आपको तब होगा जब वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो इन 5 लोगों को आज ही अपने जिंदगी से निकाल दो और अपनी लाइफ को बेहतर बना लो। दोस्तों एक बार मैं स्वर्ग को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। मैंने दारू पीने वाले से पूछा कि स्वर्ग क्या है। उसने दारू की बोतल दिखा के कहा कि यही मेरा स्वर्ग है। फिर मुझे जुआ खेलने वाला मिला। मैंने उससे भी पूछा कि स्वर्ग क्या है। उसने बताया कि ये ताश के पत्ते मेरे लिए स्वर्ग है। फिर मुझे एक मंदिर का पुजारी मिला। मैंने उससे पूछा कि स्वर्ग क्या है। उसने बताया कि ये मंदिर स्वर्ग है। फिर मुझे सिगरेट पीने वाला भी मिला। मैंने उससे भी पूछा कि भाई स्वर्ग क्या है। उसने बताया कि ये छोटी सी सिगरेट स्वर्ग है। फिर मुझे खेडूत मिला। मैंने उससे भी पूछा कि स्वर्ग क्या है। उसने बताया कि बारिश स्वर्ग है, ये जमीन स्वर्ग है। फिर मैं घर वापस लौटा और मैंने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी स्वर्ग क्या है। तो उसने बताया कि तेरी मुस्कान स्वर्ग है, तू जहाँ पर रह रहा है वो जगह स्वर्ग है, अगर मेरा परिवार खुश है तो वो जगह स्वर्ग है। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूँ कि अपनी माँ की इज्जत हमेशा करो, और असली स्वर्ग माँ की खुशियों में ही है। दोस्तों सफल लोगों का कोई डीएनए अलग नहीं होता है, उनका कोई ह्यूमन स्ट्रक्चर अलग नहीं होता है। जो फर्क होता है वो हमारी सोच में ही होता है। जो सफल लोग होते हैं वो समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। जब कोई आके हमसे ऐसा कह देता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा तो हम मान लेते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, हम उसमें टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, हम उसके पीछे समय बर्बाद नहीं करेंगे और हार मान लेते हैं। लेकिन यही चीज अगर कोई सफल व्यक्ति से कह देता है कि ये चीज तुमसे नहीं होगी तो वो उसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है कि भैया इस बंदे को भी लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसे करके ही दिखाऊंगा। और सफल व्यक्ति को तो अगर कोई ये कह दे कि ये तुमसे नहीं होगा तो ये तो उसके लिए सोने पे सुहागा है। वो उसे एज अ फ्यूल ले लेगा, वो उसे एज अ पेट्रोल ले लेगा और फिर वो उस काम को करके ही दिखाएगा। तो ये फर्क है हमारे में और सफल व्यक्ति में। तो दोस्तों जब भी कोई आके आपको ये कहता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा तो उसको आप एज अ फ्यूल ले लो, एज अ पेट्रोल ले लो और फिर वो काम उसे करके ही दिखा दो। मेरे भाई अगर तुम आज मेहनत नहीं कर रहे हो, आज अगर मेहनत नहीं करोगे तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा और आगे जाके तुम्हें इस बात का सच में रियलाइजेशन होगा कि काश मैंने उस समय मेहनत कर ली होती, काश मैं उस समय मेहनत करता तो आज मेरी जिंदगी अलग होती, आज मैं अपनी जिंदगी में कुछ होता, आज मेरी जिंदगी सेट होती। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस बात का आपको जरूर पछतावा होगा। आज तुम टेम्पररी हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हो, आप अपनी 2 पल की खुशियों के लिए आप अपने गोल्डन पीरियड को बर्बाद कर रहे हो। आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहे हो, उसके साथ पूरा समय बिता रहे हो, पूरा दिन बिता देते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग में लगे हुए हो, उसको खुश करने में लगे हो और आगे जाके तुम्हें इस बात पर सच में रिग्रेट होगा। आज तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप है जो तुम पर पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाएंगे, जब वो लोग आपसे पैसे मांगेंगे तब आप उसे क्या दोगे यार? पछतावा के अलावा आपके पास कुछ है? रिग्रेट दोगे। जब वो लोग आपसे पैसे मांगेंगे और आपके पास कुछ उसे देने के लिए है ही नहीं तो उसे कितना बुरा लगेगा और ये देखकर आपको कितना पछतावा होगा। अभी भी आपके पास समय है, मेहनत करना शुरू कर दो। कम से कम आपके लिए नहीं तो आपके माँ बाप के लिए मेहनत करना शुरू करो। अगर आप अपने सपने के बारे में नहीं सोच रहे हो तो कम से कम आपके माँ बाप के सपनों के बारे में सोचो, उसको पूरा करने के बारे में सोचो, लेकिन मेहनत करना शुरू कर दो। दोस्तों खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करना छोड़ दो। अगर कंपेयर करना ही है तो खुद को खुद के साथ कंपेयर करो। कल हम क्या थे, आज हम क्या है, कल हम क्या कर रहे थे, आज हम क्या कर रहे हैं, उसको कंपेयर करो। खुद का मुकाबला खुद से करो और कल के मुकाबले अपने आज को बेहतर करने की कोशिश करो। अपनी सारी कोशिशों को खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करो। और अगर आप अपने आज को कल से बेहतर करने में कोशिश करोगे तो आपको किसी और से कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं। और अगर ये करने में आप कामयाब हो गए तो लोग आपके जैसे बनने की चाह रखेंगे और दूसरे लोग खुद को आपसे कंपेयर करने लगेंगे।
दोस्तों कभी खुद को किसी के लिए रोको मत, अपनी फीलिंग को दबा के मत रखो, अपनी फीलिंग को अंदर घुटने मत दो, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। जैसे आप खुशी के दिनों में खुलकर हंस रहे थे, वैसे ही अगर आपका कोई बुरा दिन आ रहा है और अगर आप उदास हो, आपको रोने का मन कर रहा है तो रो लो, अपने आंसुओं को बह जाने दो, अपने आंसू को रोको मत। लेकिन बस इतना याद रखो कि जैसे आप एक जोक पर एक ही बार हंसते हो, वैसे ही आपको एक दुख में एक ही बार रोना है। दूसरे दिन हमें फिर से खड़ा होना है, फिर से उठना है, फिर से दौड़ना है और खुद को मजबूत कर लेना है हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। जैसे आपके अच्छे दिन आए थे और चले गए, वैसे ही आपके बुरे दिन आए हैं, वो भी एक दिन चले जाएंगे। तो बस हमें खुद को हर परिस्थिति के लिए प्रिपेयर करना है। मेरे भाई, जीवन में स्ट्रेस मत लो, तनाव को महसूस मत करो, तनाव को अपनी ओर ही मत आने दो और टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि हर स्ट्रगल के बाद सक्सेस ही होती है और सक्सेस हो जाने के बाद कल नया स्ट्रगल भी हो सकता है। हर फेलियर के बाद जीत ही होती है और जीतने के बाद कल शायद आप हार भी सकते हो। तो बस इतना समझ लो, इतना याद रखो कि जो भी हमारे जीवन में है वो सब टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये तुम्हारा स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन भी परमानेंट नहीं है, वो शायद आज है, कल नहीं भी हो सकता। तो मेरे भाई, किसी भी चीज का मोह न रखकर तुमने जो पाया है, तुमने जो कमाया है, उसके साथ संतुष्टि महसूस करो, उसका आनंद लेना सीख लो। और जो नहीं पाया है उसके लिए मेहनत करो, लेकिन उतनी भी मेहनत मत करो कि तुम्हारे जीवन में वो तनाव बन जाए और तुम्हारे अंदर स्ट्रेस आ जाए। और उसके साथ साथ हमें अपने जीवन को जीने के लिए अपना हौसला भी बुलंद रखना है। क्या मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? क्या ये मुझसे होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कभी कभी दोस्तों हम इस विचारों में इतना खो जाते हैं कि जो काम हमने हाथ में लिया था, जो काम हम करने की सोच रहे थे, वो काम तो साइड में ही रह जाता है, उस काम को हम शुरू ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन परिस्थिति में बस इतना याद रखो कि अगर तुम सोचोगे कि ये काम मुझसे होगा तो ऊपर कोई बैठा है जो बोलेगा तथास्तु। अगर तुम सोचोगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा तब भी ऊपर कोई बैठा है जो बोलेंगे तथास्तु। तो हमें ना खुद के जीवन का भगवान बनना है, ना किसी और के जीवन के भगवान बनने की कोशिश करनी है। हमें तो बस अपना कर्म करना है और हमें कर्म को करते ही रहना है। तो जब भी कोई काम शुरू करने की सोच रहे हो तो उसका रिजल्ट सोचने के बजाय उस काम को करने में लग जाओ। अगर वो काम हो जाएगा तो आप खुश हो जाओगे, अगर नहीं भी होगा तो आप उससे कुछ सीख जाओगे। दोस्तों, हमें अपने जीवन में किसको इज्जत देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको हमें हाँ बोलना है, किसको हमें ना बोलना है, किसके लिए हमें मरना है, किसको हमें मारना है, किसके सामने हमें चुप रहना है और किसके मुंह पे हमें मुंह तोड़ जवाब देना है, इसका चुनाव हमें करना आना चाहिए। और इसका चुनाव हमें हमेशा खुद ही करना चाहिए, ताकि लोग हमारी पीठ को कमजोर ना समझ लें। दोस्तों, सबको जवाब देना छोड़ दो, सबके साथ बैठना छोड़ दो, सबको समझाना छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे वो सोचना छोड़ दो, लोग क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देना छोड़ दो। सबके दर्द को अपने सिर पर लेकर मत घूमो, अपनी खुशी से जियो, अपनी मर्जी से जियो। जो करना है वो हमारी मर्जी से करना है, जो नहीं करना है वो भी हमें हमारी मर्जी से ही नहीं करना है। अपनी परिवार के खुशी के लिए जियो। और ऐसा करने से आपके मन में एक ऐसा कवच बन जाएगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम या कोई तनाव आपकी ओर आ रहा है तो वो उस कवच से टकरा कर अपना रास्ता ही बदल देगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करने से आप सक्सेस हो जाओगे या फिर आप जीत जाओगे या अपने गोल्स को हासिल कर लोगे, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा करने से आपको जीवन जीने में 2 गुना मजा आएगा। दोस्तों, जीवन में कब बोलना है और कितना बोलना है और कब शांत रहना है, कब चुप रहना है, अगर ये चीजें आपको आती है तो आपके जीवन की आधी समस्या तो वहीं पर खत्म हो गई। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि जो समस्या हमारे जीवन में चल रही है वो समस्या हमारे ज्यादा बोलने से या फिर हमारे अशांत मन के वजह से ही पैदा हुई होती है, तो अपने मन को काबू में करना सीख लो, अपने मन को शांत करना सीख लो। मैं तो कहता हूँ आपके जीवन की आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये जो हमारा जीवन है वो हमारे ही कर्मों की खेती है। जितना आप बोओगे उतना ही आप पाओगे और जितना आपने बोया था उतना ही आपको फल मिला है। और नियति जितना हमारे पास से लेती है उतना ही हमें देती है, वो कभी भेदभाव नहीं करती है। इसलिए दोस्तों, अगर आज आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो किसी और की गलती पे फोकस मत करो, किसी और को ब्लेम मत करो, उसके बजाय खुद में गलती ढूंढो, खुद के कर्मों में गलती ढूंढो और सिर्फ खुद के कर्मों पर ही ध्यान दो।
जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे माँ बाप को हुई थी, बाकी सब तो बधाइयाँ दे के मिठाई खा के चले गए होगे। जब तुम मर जाओगे तो सबसे ज्यादा दुख भी तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे पत्नी या फिर तुम्हारे पति या फिर तुम्हारे सिबलिंग्स या तुम्हारे बच्चों को होगा। बाकी सब तो आपकी 12वीं में आएंगे, अच्छा इंसान थे ये कह के खाना खा के वो वापिस चले जाएंगे, अपने काम पे लग जाएंगे। उन लोगों को ना तुम्हारे जन्मने की खुशी थी ना तुम्हारे मरने का दुख होगा। तो तुम किसकी चिंता कर रहे हो? किसका दुख अपने सर पर लेके अपना सिर दर्द बढ़ा रहे हो? किसकी पीड़ा तुम्हें सता रही है? जो लोग आपके मरने के बाद खाना खा के वापिस उसके काम पे चले जाएंगे उसकी, या जो लोग मिठाई खा के निकल गए थे उसकी? दोस्तों मेरी इस बात पर एक बार जरूर विचार करना। दोस्तों आपके आसपास कहीं पर भी नजर कर लो, मोटिवेशन हर जगह से मिल जाएगा। आपको सिर्फ जरूरत है तो ऑब्जर्वेशन की, कि आपको क्या ऑब्जर्व करना है। अगर पतझड़ के मौसम में आप किसी भी पेड़ को देख लो तो उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, सारे पत्ते सूख जाते हैं, पेड़ के पास सिर्फ डालियां ही बची रहती है, तब भी पेड़ जिंदा है उसके जड़ों की वजह से। जब भी मानसून आता है तब वो पत्ते वापिस आने लगते हैं, पेड़ फिर से सजीव लगने लगता है, हमें लगता है कि उसके अंदर जान आ गई, लेकिन वो पेड़ कभी मरा ही नहीं था क्योंकि उसके जड़ में जान थी। वैसे ही हमारी जड़ होती है हमारी सोच। जब तक हमारी सोच पॉजिटिव है, जब तक हमारी सोच मजबूत है, तब तक हमें कोई मार ही नहीं सकता है, तब तक हमें कोई हरा ही नहीं सकता है। जब भी हमारा सही समय आएगा तब हम जीत जाएंगे अपने हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से और अपनी सोच के हिसाब से। अपने सोच की मजबूती की वजह से हम खुद को जिंदा रखेंगे तो जब भी हमारा समय आएगा हम फिर से जीत जाएंगे।